नाज़रीन, हमने देखा कि पिछले साल में जहां बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो हुए, उनमें एक बहुत बड़ा इवेंट जो है ईरान और इसराइल की आपस में एक जंग भी थी जो 12 रोज़ तक जारी रही। और नाज़रीन, बाद में ये जंग जो है इसका ख़ात्मा कुछ इस तरह से हुआ कि अमेरिका ने जो है अपने बॉम्बर्स भेज के जो है एक नाम नेहाद हमला किया, जिसके बाद उसने ऐलान किया कि हमने जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया है। लेकिन जबकि असल में ऐसा हुआ नहीं, और वो बात सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक सेफ पैसेज देने के लिए एक बहाना गढ़ा था। फिर वो कुछ अरसे के लिए जो है कुछ दूसरे मुल्कों के अंदर इन्वॉल्व होने से जो है वो बात रुकी, लेकिन अब कोई 2-1 महीने से फिर ये एक हवा चली कि अमेरिका जो है दोबारा, जब उसने पहले ईरान के अंदर, जो कि उसका आम अपना एक वतीरा है कि मुल्कों के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करता है अवाम को मोबिलाइज़ करके, और अवाम को मोबिलाइज़ किया, प्रोटेस्ट कराए, फिर प्रोटेस्ट की हमायत में निकल आया, फिर ईरान को धमकियाँ देनी शुरू कर दी, ईरान के ऊपर हमले की बातें शुरू हो गई। ये सब कुछ चलते चलते एक दफ़ा तो ये मौका भी आया कि अमेरिका ने अपने जो है तैयारे हवा में बुलंद भी किए कि हमला करने के लिए, लेकिन फिर चूँकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने, जिसमें ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ममालिक ने अमेरिका को किसी भी तरह की एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो उसको वापस अपने इरादे को तर्क करना पड़ा। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि वो मामलात अभी तक टेंशन में है, जबकि समुद्रों में जो है कभी ड्रोन जो है वो ईरान का गिरा दिया जाता है, कभी ड्रोन जो है वो बताया जाता है कि सर्वेलेंस कर रहा है, जासूसी कर रहा है, वो उसको देखा जाता है। और जो बहरी जहाज़ हैं यूएस नेवी के, वो भी समुद्र में मौजूद हैं ईरान के खिलाफ एक्शन करने के लिए। उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी इस वक्त मोबिलाइज हो चुका हुआ है और मौजूद है समुद्र में इसी एक मकसद के लिए। तो उस दूसरी तरफ कुछ मुल्कों ने बीच में पड़ के फिर इनकी बातचीत करवाने की जब ठानी, तो इस सिलसिले में अम्मान में एक गुफ्तगू का एक दौर शुरू हुआ, जिसके मुतालिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इरांची ने ये कहा कि ये एक अच्छा स्टार्ट है, ये एक अच्छी बात है कि हमें अमेरिका के साथ बैठ के इन सब मामलात के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, गुफ्तगू से मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे या हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को जो है वो रोकेंगे। सो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इन सब बातों में ये कभी भी बात नहीं हुई कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकने जा रहे हैं। हम अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको इंटैक्ट रखेंगे और उस पर जो हमारा काम चल रहा है वो जूं का तो चलता रहेगा। इसका इन बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने अगर अमेरिका ने अटैक किया तो यस, ये हमारी रेड लाइन है कि अगर अमेरिका या कोई मुल्क हमारे पर हमला करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब भी देंगे। नाज़रीन, ये जो इस वक्त ईरान और अमेरिका की एक रिफ्ट है, ये अगर होती है तो इसके बहुत दूररस और बड़े पेचीदा किस्म के जो हैं वो असरात मुरतब हो सकते हैं पूरे रीजन के ऊपर, जहाँ पे कि पाकिस्तान और जो है वो इंडिया एक दूसरे के दर पे रहते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। चाइना अमेरिका के ख़िलाफ़ है। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ का बीच में एक कदर जो है ना वो रिफ्ट मौजूद है। सो कोई भी दूसरा मुल्क अपॉर्चुनिटी लेके अपने मकासद हासिल करने के लिए इस सारे के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। और ये जो एक इवेंट है, ये मतलब इस रीजन के अंदर किसी भी तरह का एक बड़ा इवेंट क्रिएट करने का लाइक वर्ल्ड वॉर 3 तक भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम मामलात को जो है वो गुफ्तगू के ज़रिए से हल करवाए और सब ममालिक एक दूसरे के जो है आज़ादी का एहतराम करें और मुल्क के अंदर जो है अमन और सुकून हो। शुक्रिया। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।